और बैठता हूँ, क्योंकि आप लोग जितना बुलवाएंगे मैं तो कलमकार हूँ, बोलता रहूँगा, लेकिन उनकी शान में पढ़ देता हूँ अपनी चार पंक्तियाँ। मेरे इस्तकबालिया की चार पंक्तियाँ हैं आप सबके लिए कि तेरा स्वागत तेरा वंदन तेरा इस्तकबाल है, तेरा स्वागत तेरा वंदन तेरा इस्तकबाल है। पाकर तुझको आज यहाँ पर हम कितने खुशहाल हैं, पाकर तुझको आज यहाँ पर हम कितने खुशहाल हैं। धन्य हो गई तेरे आने से दैनिक अयोध्या की धरती आज, धन्य हो गई तेरे आने से दैनिक अयोध्या की धरती आज। चरण धूल जो आज पड़े हैं कुदरत का ही कमाल है, चरण धूल जो आज पड़े हैं कुदरत का ही कमाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आप सबका और बहुत शुभकामनाएं। दैनिक अयोध्या टाइम्स परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ, आफ्ताब रोशन भाई को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। इससे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नरकटियागंज की माटी से आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस कार्यक्रम में लोकार्पण के जब नासिर भाई मेरे घर के आदमी बैठे हों तो फिर डरने की क्या बात है। भले आपके बेतिया में रहते हैं तो हमारे, और नासिर भाई साहब को अपना सलाम पेश करता हूं। और दैनिक अयोध्या टाइम्स परिवार आज जो यहाँ बैठा है, जिस रूप में मीडिया परिवार जिस रूप में बैठा है, मैं आफ्ताब रोशन भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने आज गंगा जमुनी तहजीब के उस अध्याय को लिखा है जिस अध्याय को लिखने की कोशिश पहले भी की जाती रही है, लेकिन सारे के सारे अल्फाज इधर उधर चले जाते थे और वह अध्याय पूरा नहीं हो पाता था। और नासिर अली भाई इस बात पर ध्यान देंगे कि हम सारे लोग गंगा जमुनी तहजीब को पाने के लिए अयोध्या जाया करते थे और हमारे भाई ने अयोध्या को यहाँ उतार दिया। ये इनकी काबिलियत और इस काबिलियत को सलाम। युवा पीढ़ी के एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में जनाब आफ्ताब रोशन साहब उभर रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने खड़ा किया है, मैं पेशे से तो अध्यापक हूँ अंग्रेजी का, नरकटियागंज उच्च विद्यालय में कार्यरत हूँ, +2 में घर मेरा बगहा हुआ, लेकिन शिक्षा दीक्षा आप लोगों की दुआओं से नवोदय विद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज तक हुई। और पढ़ाई के दौर में ही दोस्तों मैंने पत्रकारिता को अपने दिल में समा के रखा और पढ़ाई के दौरान भी मास कॉम की जितनी चीज़ें थीं मैं बड़ी बारीकी से पढ़ता था, मुझे बड़ी रुचि थी मास कॉम में। यहाँ तक कि नवोदय में भी कई अध्याय पढ़ाए गए मास कॉम के। फिर जब मैं टीयू में गया वहाँ भी हम लोग को मास कॉम पढ़ने को मिला। तो हम लोग का एक हिस्सा रहा है पत्रकारिता जीवन का। तो बड़ी खुशी इस बात की होती है कि जब अपने घर के चंपारण के युवा पीढ़ी के लोग या कुछ हमारे सीनियर्स रिपोर्टर्स जो हैं वो कुछ अच्छा करते हैं और उन्हें जब सरकार सम्मानित करती है तो उस वक्त लगता है कि पत्रकारिता कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जो आज पत्रकारिता को प्रश्न के घेरे में खड़ा कर रखा है, और उस दूसरे पहलू पर बात करना आज मुझे लगता है दैनिक अयोध्या टाइम्स के लोकार्पण के अवसर पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो दूसरा पहलू नासिर अली भाई साहब के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोग, ये AMU के प्रोडक्ट हैं, MDU के प्रोडक्ट हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब ये लोग पढ़ा करते थे, आफ्ताब भाईजान पढ़ा करते थे, तो मेरा सरोकार आफ्ताब भाईजान से उस वक्त भी हुआ करता था, बाद में नासिर अली भाईजान से हुआ। हम लोगों ने DU और AMU को देखा है कि आवाज़ को समाज तक पत्रकार कैसे अपनी कलमों से पहुंचाते हैं। आप मेरी बात को जरा इस पर काफ़ी संजीदगी के साथ ध्यान देंगे कि आवाज़ को अपने कलमों से पत्रकार समाज तक कैसे पहुंचाते हैं। पत्रकारिता का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन आज
उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण बात आप सबसे मैं साझा करके एक तरफ बहुत खुश भी हूँ और दूसरी तरफ बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि पहले पत्रकारिता की जाती थी तो विज्ञापन मिलते थे। पहले पत्रकारिता की जाती थी ओम प्रकाश भाई तो विज्ञापन मिलते थे, अब पत्रकारिता विज्ञापन के लिए की जाती है। और जब तक हम इस चीज को खूब नहीं महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, तब तक हमारी अस्मिता पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं समाज में वो नहीं मिटेंगे, वो लगते रहेंगे। और इसके लिए हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हैं, जो हमारे एडिटर हैं, जब वो किसी भी रिपोर्टर की बहाली करते हैं, उस बंदे के अंदर जो भी उसकी अर्हता होती है, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वैसे व्यक्ति को कलम का मालिक और पहरेदार न बनाया जाए, ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे मेरे भाई, तो हम लोगों के दिल में जितना दर्द आप लोगों के अखबार को पढ़ के होता है, शायद उतना दर्द आपको भी नहीं होता होगा, क्योंकि हम लोग कलमकार हैं। और एक साहित्यकार को जितना अखबार से प्यार है उतना आपको भी अपने अखबार से प्यार नहीं है, क्योंकि आपके लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, बुनते हैं, क्योंकि हम कलमकार हैं। तो आपके एक एक शब्द, आपके भाव और आपके सारे एटीट्यूड को जब हम लोग आपके शब्दों के माध्यम से देखते हैं, तो आज की लिखावट, आज की भाषा, आज की अशुद्धि, क्या लिखना था क्या लिख दिया, क्या वाक्य है क्या हो गया, ये सब पढ़ पढ़ के बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। और मैं आज दैनिक अयोध्या टाइम्स परिवार के इस कार्यक्रम में आफ्ताब भाई के हवाले से ये आग्रह करना चाहूँगा आप सभी मित्रों से कि आप पत्रकारिता को पढ़ें। आप रियल में अगर रिपोर्टर बन गए हैं, प्रहरी बन गए हैं, चौथे स्तंभ के पहरेदार बन के जिम्मेवारी ले लिए हैं अपने कंधों पे, तो आप पढ़ें और पढ़ करके अपने अंदर वो ताकत और काबिलियत पैदा करें मेरे भाई, कि जब हिंदुस्तान मुल्क के प्रधानमंत्री के सामने आप खड़े हो कि चंपारण का आफ्ताब रोशन और दैनिक अयोध्या परिवार से मैं बोल रहा हूँ,